तो आज बात करते हैं भारत में आजकल जो ये हर तरफ क्विक कॉमर्स की धूम है। मतलब वो 10-15 मिनट में किराने का सामान सीधा घर पे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ना बेसिमर वेंचर पार्टनर्स की एक ताज़ा रिपोर्ट है और कुछ और भी स्टडीज हैं। तो आज हम ये समझना चाहते हैं कि ये चीज़ कितनी तेजी से बढ़ रही है और क्यों बढ़ रही है, और इससे हमारे आपके जैसे लोगों के खरीदारी के तरीकों पर क्या असर पड़ रहा है। सही। सोचिए, बेसिमर का अंदाजा है कि ये बाजार जो बस 2 साल पहले वित्त वर्ष 22 में महज $30 करोड़ का था, हाँ बहुत छोटा था। वो अगले साल मतलब वित्त वर्ष 25 तक $5 अरब का हो सकता है। 5 अरब। और 2030 तक $30 अरब। ये तो मतलब कमाल की रफ्तार है। बिल्कुल। ये आंकड़े देख के तो मतलब काफी हैरानी होती है। और दिलचस्प बात ये है कि ये जो नई खिलाड़ी हैं, जैसे ब्लिंकिट है, जेप्टो है, स्विगी, इंस्टामार्ट, हाँ, ये सिर्फ बड़े ई कॉमर्स प्लेयर्स को ही नहीं बल्कि अपनी वो नुक्कड़ वाली किराना दुकान हाँ, और सुगम मार्केट तक को टक्कर दे रहे हैं। सही। लोग अब सिर्फ दाल चावल नहीं मंगा रहे इनसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो जैसे अचानक कुछ स्नैक्स खाने का मन हुआ या शैम्पू खत्म हो गया। हाँ, छोटी मोटी जरूरतें। हाँ, वो रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजें भी लोग इन्हीं ऐप से फटाफट मंगा रहे हैं। तो ये जो $30 अरब वाला आंकड़ा है बेसिमर का, ये आपको लगता है कि ये मुमकिन है? देखिए, ये तो बेसिमर का अनुमान है। कुछ और फर्म्स भी हैं जैसे मॉर्गन स्टैनली, हाँ, वो तो कह रहे हैं कि 2030 तक ये मार्केट $50 अरब से भी ज्यादा का हो सकता है। 50 अरब? हाँ, और फ्लिपकार्ट और बेन की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि पिछले साल ही ऑनलाइन ग्रोसरी का 2/3 हिस्सा, 2/3? हाँ, और इंडिया की कुल ऑनलाइन बिक्री का 10% क्विक कॉमर्स से आ गया था। तो मतलब संभावना तो बहुत बड़ी दिख रही है। लेकिन इतनी तेजी से ये सब हो क्यों रहा है? मतलब अचानक ऐसा क्या बदल गया? देखिए, इसके पीछे ना कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला तो है डिजिटल खरीदार। अच्छा। आप सोचिए, 2010 में मुश्किल से 4 लाख लोग ऑनलाइन कुछ खरीदते थे। हाँ, बहुत कम। आज ये संख्या करीब 24 करोड़ है 24 करोड़। और अंदाजा है कि 2030 तक ये 50 करोड़ हो जाएगी। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा जंप है। बिल्कुल। और ये लोग सिर्फ संख्या में नहीं बढ़े हैं, ये ऑनलाइन ज्यादा खर्च भी कर रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? 2010 में एक औसत डिजिटल खरीदार साल का करीब $2500 खर्च करता था। हाँ। आज वो $800 कर रहा है और 2030 तक शायद $2000 तक पहुंच जाए। ओके। फिर ऊपर से अपने यहाँ मोबाइल डेटा दुनिया में सबसे सस्ता है। हाँ, वो तो है। और स्मार्टफोन, वो तो अब घर घर में। मतलब 2014 में सिर्फ 10% लोगों के पास था, आज 77% के पास है। सही। और लोग फोन पर टाइम भी बहुत बिता रहे हैं। पहले हफ्ते में कोई 16 घंटे ऑनलाइन होते थे, अब 47 घंटे। बाप रे, पूरा हफ्ता ही ऑनलाइन निकल रहा है। हाँ, करीब करीब। तो ये सब चीजें मिलके मतलब सस्ता डेटा, हाथ में स्मार्टफोन, बढ़ती कमाई, इसने क्विक कॉमर्स के लिए एकदम सही माहौल बना दिया। बिल्कुल। और इस रेस में फिलहाल कौन आगे है? मतलब कौन सी कंपनी? अभी के जो आंकड़े हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट के हिसाब से ब्लिंकिट सबसे आगे है। अच्छा। करीब 46% मार्केट शेयर उनका बताया जा रहा है। ओके। और दूसरे उसके बाद जेप्टो है करीब 29% पर, और फिर स्विगी, इंस्टामार्ट वो 25% के आसपास है। मतलब मुकाबला तो तगड़ा है। हाँ, मुकाबला काफी कड़ा चल रहा है अभी। अच्छा, ये बताइए कि इस सब का जो बाकी दुकानें हैं उन पर क्या असर हो रहा है? जैसे किराना स्टोर हो गए या सुपरमार्केट, या जो पहले से ऑनलाइन बेच रहे थे। असर तो देखिए साफ दिख रहा है। कोई कॉमर्स इन सबको सीधी चुनौती दे रहा है। अगर आप कुल रिटेल बिक्री में ऑनलाइन हिस्सेदारी देखें तो वो बढ़ रही है। 2014 में सिर्फ 3% थी। सिर्फ 3%? हाँ, आज वो 11% है और 2030 तक उम्मीद है कि ये 17% हो जाएगी। अच्छा। तो ये साफ दिखाता है कि ये खरीदारी का तरीका बदल रहा है। लोग अब दुकान जाने के बजाय ऐप से मंगाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, खासकर छोटी मोटी चीजों के लिए। और आगे क्या लगता है, क्या ये कंपनियां सिर्फ दाल चावल और स्नैक्स ही बेचती रहेंगी? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि अगला कदम नई कैटेगरीज में होगा। जैसे फैशन में कुछ नए नाम सुनने में आ रहे हैं, स्लिक है, ब्लिप है। फैशन भी क्विक कॉमर्स से? हाँ, कोशिशें हो रही हैं। फिर घर की छोटी मोटी मरम्मत वगैरह की सर्विसेज में प्रोंटो जैसा कुछ है। ओके। और दवाइयों की डिलीवरी में भी नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, डॉक फार्मा, प्लाजा जैसे नाम है। तो मतलब दायरा बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? मतलब कोई चुनौतियां नहीं है इनके सामने? नई चुनौतियां तो हैं, बिल्कुल हैं। जैसे ब्लूम वेंचर्स की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि शायद कुल मार्केट साइज उतना बड़ा ना हो जितना हम सोच रहे हैं। अच्छा। खासकर छोटे शहरों में पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। एक और चिंता यह है कि जो नए ग्राहक जुड़ने की रफ्तार है, जिसे टेक की भाषा में MTU ग्रोथ कहते हैं, वो शायद धीमी हो रही है। मतलब नए यूजर्स कम आ रहे हैं? हाँ, या फिर उतनी तेजी से नहीं आ रहे जितनी पहले आ रहे थे। और ये जरूरी है,
क्योंकि इनको लगातार ग्रो करने के लिए सिर्फ नए ग्राहक जोड़ना काफी नहीं है, पुराने वालों को बनाए रखना भी है। सही बात है। और हाँ, जो बड़ी मछली हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, वो भी तो इस खेल में कभी भी जोर शोर से उतर सकती हैं। उनसे भी तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो क्विक कॉमर्स सिर्फ एक नया फैशन या ट्रेंड नहीं है, ये तो भारत के डिजिटल बदलाव और हमारी बदलती आदतों का एक बड़ा सबूत है ना? बिल्कुल, ये खरीदारी के मायने ही बदल रहा है एक तरह से। सही। हाँ, और यहाँ ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि ये सब मोबाइल फर्स्ट बिहेवियर से कैसे जुड़ा है। मतलब सब कुछ फोन पर और तुरंत। हाँ, तुरंत। ये सिर्फ सामान खरीदने तक नहीं है, ये हमारी वो तुरंत चाहिए वाली आदत को भी हवा दे रहा है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और ये ना एक सोचने वाली बात भी छोड़ जाता है। क्या? कि भाई जब हमें रोजमर्रा की चीजें ऐसे मिनटों में मिलने की आदत पड़ जाएगी, हाँ, तो जिंदगी के जो दूसरे पहलू हैं, काम है, रिश्ते हैं, उनमें हमारे सब्र का क्या होगा? हमारी उम्मीदें कितनी बदल जाएंगी, ये देखना होगा।